नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, फ्राइडे। बड़ा दिन है ये, बताता हूँ कैसे। तिथि श्री मापनोती तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि के स्वामी हैं काम देवता। काम देवता की पत्नी है रति, जिन्होंने तप द्वारा कामदेव को जीवित किया था। त्रयोदशी तिथि में जन्मे लोग विवाह संबंधी उनको समस्याएं होती हैं और संतान संबंधी भी समस्याएं होती हैं, अनलेस अनटिल की कुंडली में कोई बहुत अच्छा योग ना हो। त्रयोदशी तिथि जब होती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है। वर्तमान में सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री होते हैं, इसलिए ये तिथि बहुत अच्छी तिथि है। त्रयोदशी तिथि मंगल इसके जया तिथि है। मंगल इसके कॉज होते हैं। हैप्पीनेस क्वालिटी इज लाइक मार्स, जो कि मंगल आस्त हैं। मगर ये मंगल आज ही के दिन अर्थात 17 तारीख को सूर्योदय से ठीक पहले 4:37 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि सूर्योदय से पहले प्रवेश करेंगे तो दिन का मान शुक्रवार का ही माना जाएगा। और ये मंगल जैसे ही उच्च के होंगे, उच्च का मंगल, उच्च का कोई भी प्लैनेट अस्तता के दोष को समाप्त कर देता है। टेक्निकली अस्त तो हैं डिग्रिकली, परंतु चूंकि उच्च के हो गए और सूर्यदेव इनसे डिग्री में आगे हैं, इसलिए यहां से हम एक सेलिब्रेटिव मोड में आ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मंगल देव उदय, तो खैर नहीं कहना ठीक नहीं रहेगा, मगर अस्तता का दोष खत्म हो गया। उच्च ग्रह सात्विक होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है और वर्तमान में ये दिन बहुत शुभत्व ला रहा है। मैंने आपको बताया था एलिमेंट, तत्व। अब तत्व जोड़ना मैं बहुत बाद में सिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा टफ है। तत्व है आकाश। आकाश तत्व के स्वामी गुरु है, जो कि वर्तमान में वक्री है। इसको आप ऐसे समझिए कि अब जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चाहे देश में, चाहे प्रदेश में, चाहे परिवारों में, उसमें थोड़ा सा सूझबूझ आएगी। लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई झगड़े को रोकने का प्रयास करेंगे। उच्च का मंगल ऑलवेज सेव्स वॉर। ऐसा नहीं कि मंगल उच्च का है तो खूब लड़ाई होगी, बिल्कुल नहीं है। त्रयोदशी तिथि का जो क्वालिटी है वो सूर्य के अनुसार होती है। जहां कुंडली में सूर्य होते हैं, जहां पे सिंह राशि होती है, सूर्य भी मंगल के साथ ही है, तो कॉज एंड रिजल्ट इफेक्ट बोथ इज इन मकर। देखिए, मकर बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। मकर राशि में नौमांश में कोई प्लैनेट हो तो वो लॉन्ग टर्म बीमारी बताता है। मकर राशि में कोई प्लैनेट आ जाए, वो निश्चित रूप से ये बताएगा कि आपका कोई कर्म है मेजर, जो यू कैनॉट एस्केप। इट इज अ वेरी वेरी, आई कॉल मकर एज अ राशि ऑफ टेस्ट, एग्जाम की राशि है। मकर जहां पे भी कुंडली में है वहां पे आपका एग्जाम होगा। यू हैव टू अपीयर इन द टेस्ट। पास होंगे कि फेल होंगे आपके कर्मों के ऊपर और कुंडली के अन्य योगों पे डिपेंड करता है। भारत आयुष्यवर्धनम वार है शुक्रवार। शुक्रदेव उदय होने ही वाले हैं। शुक्रवार है, शुक्रदेव भी मकर में ही है। अब सूर्य, शुक्र और मंगल, ये तीनों प्लैनेट्स मकर में हैं। इसमें से सूर्य और मंगल तो अग्नि तत्व हैं और शुक्र जल तत्व है। सूर्य और शुक्र की युति आदमी को अगर रिश्तों में तोड़ देती है, रिश्तों में तोड़ देती है से मेरा तात्पर्य है कि आपको रियली में आपके जो रिश्तों में यू हैव टू प्रूव। आप सेल्फिश होकर रिश्ते नहीं निभा पाएंगे, ये तो आप निश्चित समझ लीजिएगा। देखिए, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, गुरु नीचस्थ होते हैं, तो इसका मतलब कुंडली में जहां पे भी आपके गुरु हैं उसमें आपको टेस्ट कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और कुंडली में जहां मकर मंगल है वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे समझिए, वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शुक्रवार। शुक्र जो है मकर राशि में है। मकर राशि में शुक्र है तो मित्र की राशि में, शनिदेव की राशि में, मगर स्लो एंड थोड़ा सा जीवन में बंधन सा महसूस होता है। बहुत कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये आपके ही पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। रिश्तों में अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ये है कीवर्ड ऑफ दिस ट्रांजिट। ये मंगल जो जा रहे हैं उच्च के हुए मकर राशि में, ये हो रहा है गुरु की, और तत्व भी आकाश है। इसका मतलब गुरु और मंगल जो कि निर्माण योग बनाते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, गुरु नीचस्थ होते हैं, और गुरु वक्री हैं मिथुन राशि में, जो कि मकर से छठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ज्ञान ये अधूरा है
और उस ज्ञान मार्ग पे हमको परिश्रम करना है। ये लब्बो लबाब है इस दिन का। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र देवी नैऋत्री का नक्षत्र है। मूल नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट होता है। चित्रा ब्रह्म मुहूर्त, पुनर्वसु शुभ रिपीटेटिव और रेवती फाइनल डेस्टिनेशन, अनइक्वालिटी। इसके साथ हमको नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र पाप बताते हैं। मूल नक्षत्र में आप हमेशा याद रखिए, यू हैव टू डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर डिस्ट्रक्ट समथिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। एनीथिंग विच इज नॉट सर्विंग पर्पस विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। ये वैसे भी इस पूरे साल का थीम ही है ये कि एनीथिंग व्हाट इज नॉट सर्विंग पर्पस, यूटिलिटी फैक्टर है प्रकृति में। आप अगर इस पृथ्वी पर आपका यूटिलिटी फैक्टर है, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब तो आप ग्रो करेंगे, वरना आप धीरे धीरे इतिहास बन जाएंगे। योगात रोग निवारणम योग है ध्रुव योग। ध्रुव योग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, जिसमें शिव जी का विवाह हुआ था। बहुत ही शुभ नक्षत्र है। ध्रुव योग इज वेरी गुड। केतु इसके स्वामी हैं। केतु त्रयोदशी को भी शुभ बना रहे हैं, केतु योग को भी शुभ बना रहे हैं। केतु सिंह राशि में है, जो कि मकर से अष्टम है। इसका मतलब आज का दिन ज्योतिष द्वारा आशातीत लाभ लेने का है। केतु ज्योतिष है। छोटी छोटी चीजें पंचांग द्वारा हम अपने जीवन में सुधारे, ऐसा आज के दिन पंचांग का संदेश है। करणात् कार्य सिद्धिश्य, कर्ण है वनिष्करण, वनिष्करण के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्रवार भी है, शुक्र मकर में भी है। शुक्र उच्च के प्लैनेट है, उच्च के मंगल है चूंकि, तो उच्च के प्लैनेट के साथ वाला प्लैनेट भी उसके वो दोष हरता जरूर है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। चंद्रमा, अब देखिए मंगल चूंकि मकर में गए, तो आज चंद्र कहाँ है? धनु में। अगेन आप लगाइए मूर्ति निर्णय इस पे कि ये मंगल का गोचर आपके लिए कैसा होगा। सूर्य गए थे जब मकर में, तो चंद्रमा वृश्चिक में थे, अब चंद्रमा धनु में है। तो अगेन ये धनु राशि आपके चंद्र की राशि से यदि 1, 6, 11 है तो स्वर्णपात से, 2, 5, 9 है तो रजतपात से, 3, 7, 10 है तो ताम्रपात से, 4, 8, 12 है तो लौहपात से। कल 2 दिन पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जब इसमें मैंने पाद के बारे में बताया है, मकर संक्रांति 14 जनवरी वाला, उसी से इसको रिलेट करिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा कि ये गोचर आपका मकर में कैसा रहने वाला है। आशा करता हूं कि लत्ता आप देख रहे होंगे। आगे के वीडियोस में बाधक के बारे में बात करूंगा, वो भी एक टॉपिक है जिसको कि आपको अब, चूंकि पंचांग में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा और अंदर आना पड़ेगा पंचांग के समंदर में, ताकि हम इस भाव सागर को पार कर सकें। देखिए, भविष्य ज्योतिष द्वारा भविष्य को सुधारना मेधा एस्ट्रो में भी है, और यही ज्योतिष का मतलब भी है। विष्णु जी कोई नहीं है। मैं अपने इस ज्योतिष के सफर में असंख्य बड़े बड़े ज्ञानियों से मिला हूं, मगर कोई भी ज्ञानी, कोई भी ज्योतिष आंख बंद करके ये नहीं कह सकता कि ये होगा ही होगा। इंडिकेटिव है ये, और अपने कर्मों को सुधारने की है। अभी आप अर्गला सिखाऊंगा आपको, मैं वेद सिखाऊंगा, तब आपको और समझ में आएगा कि जब कोई ग्रह खराब होता है तो जरूरी नहीं खराब रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट भी मिलता है अगर विपरीत वेद लगा हुआ है तो। इस तरीके से हम लोग इसमें अंदर आएंगे धीरे धीरे। आप प्रैक्टिस बनाइए, अपने सिस्टम में लाइए, जो जो तरीके मैंने बताए हैं आपको, प्रातः शुरू करने का दिन, वार दोष दूर करने के लिए, घर से बाहर निकलने से पहले इत्यादि चीजों का पालन करिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। मंगल का मकर राशि में गोचर एक शुभता का प्रतीक है, और हम लोगों के कठिन समय में एक थोड़ा सा सुख का समय है। थैंक यू वेरी मच।